who would have thought that we will actually be shivering and mouthing the smoke in this chill of May? But here it is at 13 degrees temperature. I am right now in Manali as I have come here to cover the hottest battle between Kangana Ranaut and Vikramaditya Singh. And of course you can see the beautiful sky Manali rooftop and also the lovely people who have gathered here. But let me tell you that if I am bringing this news to those people who are actually putting up with the harsh weather of Delhi at 50 degrees. So we continue to bring reactions from Manali as this city goes to polls on June 1 as part of the Mandi constituency. Let's try and speak to some of the locals here. Gagan ji, क्या काम करते हैं? मैं टूर ऑपरेटर हूँ। टूर ऑपरेटर। अगर मैं आज बात करूं मजबूती की, चाहे वो वीरभद्र की 30 साल की सरकार, आज उनका बेटा लड़ गया है। दूसरी तरफ आपकी यहाँ की लड़की कंगना, जिसने दबंग तरीके से बॉलीवुड को कॉन्कर कर लिया अपने दम पे। पावरफुल कौन है आज जीतने की स्थिति में? कौन है? देखिए, अगर आज की बात हम करते हैं तो कंगना रनावत ने चलो बॉलीवुड में तो जैसा भी नाम कमाया है जो भी है, बट आज जो हम मोदी जी के चेहरे पर ही उनको वोट मिलेगा। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि उनका बैकग्राउंड क्या रहा क्या नहीं वो नहीं मैं बोल सकता, बट कंगना रनावत की जीतने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि मोदी जी का चेहरा उनके साथ है जी। तो पूरी उम्मीद है कि कंगना रनावत यहाँ से लीड करेगी। तो मजबूत कौन है, कंगना रनावत या विक्रमादित्य? और सरकार ने किससे अच्छा काम किया? अगर बीजेपी और कांग्रेस का बात करूं, और प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? सर प्रधानमंत्री वैसे नरेंद्र मोदी ही बन जाएगा। क्या कारण है? क्योंकि सर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे आपका 370 उतारा। मनाली में, हिमाचल में नहीं, हिमाचल में तो सर जयराम ठाकुर जी ने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। जैसे सर देखो आपका आपका जो आयुष्मान अपना हिम केयर योजना और आपकी गृहिणी योजना और बहुत सारी योजना सर चलाई है जयराम ठाकुर जी ने। तो कंगना के अंदर वो नजर आता है कि मंडी से जीत जाए? हाँ, जीत जाएगी सर, क्योंकि ऐसा है कि मंडी में ऐसा है कि सर हमारे पार्लियामेंट्री में हमारे लगभग 17 कंस्टिट्यूंसी है। मंडी और कुल्लू, गन्नौर, ब्रह्मौर 17 कंस्टिट्यूंसी सर। उसमें हमारे लगभग मंडी से हाँ सर, हाँ मंडी सर। उसमें सर हमारा लगभग 12 MLA जीते हैं। तो लग रहा है कि मतलब हाँ जीत जाएगी सर हमारी। हिमाचल में जो है लगभग कंगना जीत जाएगी वैसे। इफ आई लुक एट द कंपैरिजंस ऑफ कंगना रनौत एंड विक्रमादित्य, मजबूत स्थिति में कौन है? बात करें अगर विक्रमादित्य की, राजा के नाम से वैसे उनके हिसाब से तो उनका 21 का आंकड़ा बनता है, कंगना का 19 का। फिर भी अब कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। लेकिन आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए, मोदी या राहुल गांधी? नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी होना चाहिए। अच्छा, अब वोट भी मोदी के नाम से पड़ेंगे कंगना। तो मनाली जो अगर चुनाव में जब जा रही है 1 तारीख को, आपको लगता है कि रुझान जो कह रहे हैं वो कंगना को जिताने के लिए होंगे, या मोदी जी को, या राहुल गांधी को, या विक्रमादित्य? वोट आम लोगों की अगर राय से देखा जाए, वोट मोदी के नाम से पड़ेंगे कंगना। अच्छा, विक्रमादित्य राहुल के नाम से नहीं, राहुल के नाम से विक्रमादित्य को नहीं पड़ेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, विक्रमादित्य को वोट अगर पड़ेंगे तो वो उनके पिताजी और उनकी काबिलियत पे पड़ेंगे। राहुल गांधी के नाम से उनको वोट नहीं पड़ेगा। क्या नाम है सर? हाँ जी सर, चेतन ठाकुर का नाम। चेतन ठाकुर जी। हाँ जी। चेतन जी, अगर मैं बात करूं, आज इतनी जबरदस्त फाइट होगी, नेक एंड नेक चल रही है। कंगना एक राजा का बेटा, कद किसका बड़ा है आज की डेट में? आज की डेट में कंगना का लग रहा है, मेरे को ऐसा है। अच्छा, विक्रमादित्य नहीं? नहीं। तो क्यों इन्होंने बिल्कुल झूठे वादे किए कांग्रेस। जैसे क्योंकि महिला को बोला 1500 रुपये देंगे, नहीं दिया। आज कुछ नहीं दे रहे हैं, झूठ बोल दिया। हाँ, पूरा फॉर्म भर रहे हैं। हाँ। पूरे लोगों के भीड़ों कर लगी हुई है सारी। 10, 15, 20 लोग जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं और कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और फिर इतनी बाढ़ हुई, बाढ़ में कोई मदद नहीं की। और कंगना के अंदर आपको वो ट्रेड्स क्या नजर आते हैं जो आप कह रहे हो कि नई कैंडिडेट है, वो अपने बॉलीवुड में गई, अपनी मेहनत से गई। एक राजा वीरभद्र जी के बेटे हैं, वो राजा के जैसे अपने बाप के नाम से चले हैं ना। जैसे कंगना जी ने खुद मेहनत की है, खुद आगे बम्बई पहुंची। सर क्या लग रहा है चुनाव का? गर्मा गर्मी का स्थिति है? चुनाव को तो गर्मा गर्मी तो बीजेपी की है, ऐसा नहीं है। हम चाहते भारी बहुमत से बीजेपी आनी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पीएम जी ने किया है देश के लिए, हमारे एमएलए ने भी किया है, बीजेपी के एमएलए। ये तो कोरोना के कारण थोड़ा हमारा काम ढीला रह गया जी। बीजेपी सरकार जब कांग्रेस में इसमें हिमाचल में जब थी, अगर कोरोना नहीं होता तो 5 साल में पता नहीं कितना डेवलपमेंट करना था बीजेपी ने। जहाँ रोड नहीं थे वहाँ पर रोड पहुँचे पहाड़ों में। और हम चाहते कि बीजेपी भारी बहुमत से जीते। हम भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार हमेशा रहे। कंगना रनौत जीतेंगी? हाँ जी, श्योर।
ऐसी क्या खूबियां है जो कंगना में है और वीरभद्र जी के बेटे में विक्रमादित्य में नहीं? कंगना जी को तो हम उतना नहीं जानते हैं, हम जानते हैं सिर्फ बीजेपी और जयराम जी और पीएम जी को, उनकी वजह से कंगना जी जीत जाएगी। तो ये जो छह बारी के मुख्यमंत्री रहे आपके यहाँ पे वीरभद्र सिंह, कुछ काम नहीं किया इन्होंने मनाली में? नहीं, ऐसा नहीं है, काम किया है, उन्होंने भी किया है, लेकिन हम स्टार्टिंग से बीजेपी के साथ जुड़े हैं। क्या कारण है? कारण तो हमारे पेरेंट्स को पता है, बाकी चलाए जो भी है। कंगना की जीत होगी या विक्रमादित्य जी? हो सकता नहीं है, जिताएंगे। हाँ, जोर तो हमने लगाया है। अच्छा, यहाँ पे हिमाचली टोपी आप लोगों की बड़ी खूबसूरत होती है। कंगना जहाँ जा रही है टोपी डाल के जा रही है, तो सबसे पहले क्या उम्मीद है आपको कि अगर जीत के आएगी कंगना तो आपको क्या चाहिए? हमारे को फुल उम्मीद है। क्या चाहिए यहाँ पे? हम चाहते हैं बेरोजगार को रोजगार मिले, थोड़ी मनाली की डेवलपमेंट हो, ताकि अच्छा टूरिस्ट आए यहाँ, टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पार्किंग की तरफ से कोई हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए उनको, ऐसा है। बाकी हम प्रेयर कर रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए बहुमत से। Right now I have reached Kullu where I am meeting the guides and the operators of the river rafting equipments here. ग्राउंड लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पे विक्रमादित्य सर सीट निकाल रहे हैं। मोदी चलेगा। आप इस बारी वोट डाल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मोदी को ही डालेंगे। अच्छा, कंगना या विक्रमादित्य? विक्रमादित्य होगा। आदित्य साहब। That these people are very vocal about their choices, whether it is Kangana Ranaut or Vikramaditya. Prime Minister Narendra Modi is the main driving force for the development and vikas. There is also a section of people among these people who feel that Vikramaditya has a strong chance because he carries a legacy of politics and Congress has ruled HP more than BJP. Let's see what happens on June 1, but keep following me, Rohan Dua, on the New Indian. If you have to compare Kangana versus Vikramaditya, who do you think is a better leader today? विक्रमादित्य। You mean to say Congress will come to power here? यस। देश में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मोदी को या राहुल गांधी को? मोदी। मोदी। अभी आपने बोला मेरे को राहुल गांधी। मतलब कंगना और क्या बोलते हैं विक्रमादित्य दोनों अच्छे हैं। अच्छा। पर विक्रमादित्य थोड़ा ज्यादा। लेकिन ओवरऑल आप लोग देखना चाहते हैं मोदी को? मोदी को। उसका कारण क्या है वो समझना चाहता हूँ आप लोग की जो यूथ है यहाँ पे। व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू इलेक्ट मोदी हियर इन हिमाचल प्रदेश? क्या कारण है? मोदी ने बहुत कुछ चेंज किया, लड़कियों को गैस वगैरह दी, प्रोवाइड की, और गरीबी को हटाया, स्वच्छ भारत किया, बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है इंडिया को बहुत प्राउडली। यू एग्री विद हर कि ऐसा हुआ है कि सच में मोदी के कार्यकाल में काफी काम हुआ? काला धन वगैरह भी मोदी ने वो पकड़ाया, नोटबंदी वगैरह सब कुछ। कंगना रनौत बनाम विक्रमादित्य की तो पावरफुल कौन है? क्योंकि लाहौल स्पीति ये मंडी एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पे किन्नौर भी है, स्पीति भी है, लाहौल भी है, मंडी भी है, कुल्लू भी है, मनाली भी है। इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 500,000 किलोमीटर के अंदर घूम रहा है। क्या लग रहा है कौन पावरफुल है? पावरफुल तो देखो दोनों है बराबर। एक तरफ देखना किसको चाहते हो आप? एक तरफ से तो विक्रमादित्य है। अगर विक्रमादित्य हमारे मतलब लोकलिटी से बाहर चले गए देखो तो हमारे को इस तरह नुकसान है, मतलब वो पीछे नहीं देख पाएंगे हमारे को, फिर दिल्ली चले जाते हैं, पीछे देख नहीं पाते। कौन? विक्रमादित्य। और अगर कंगना बनती है, कंगना में आ रही ठीक है, क्यों यहीं से है वो? इसलिए वो भी यहीं से है, हमारे को दोनों ठीक है। कंगना एक राजा का बेटा है और एक रानी है, क्वीन का बेटा है या कोई बच्चे, मतलब हमारी ठीक है, उठना बैठना सबके साथ ठीक है, मतलब राजा के साथ ठीक है, मतलब बनती है ठीक, मतलब उनके साथ सब कुछ ठीक है। मतलब लग क्या रहा लगे? मतलब लग तो शराब मोदी है ना, मोदी के पीछे है कि मोदी के साथ जो होता है ना फिर आ ही जाता है। मतलब अभी अगर मैं बात करूं कंगना रनौत बनाम विक्रमादित्य की तो पावरफुल कौन है? क्योंकि लाहौल स्पीति ये मंडी एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पे किन्नौर भी है, स्पीति भी है, लाहौल भी है, मंडी भी है, कुल्लू भी है, मनाली भी है। इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 500,000 किलोमीटर के अंदर घूम रहा है। क्या लग रहा है कौन पावरफुल है? पावरफुल तो देखो दोनों है बराबर। एक तरफ देखना किसको चाहते हो आप? एक तरफ से तो विक्रमादित्य है। अगर विक्रमादित्य हमारे मतलब लोकलिटी से बाहर चले गए देखो तो हमारे को इस तरह नुकसान है, मतलब वो पीछे नहीं देख पाएंगे हमारे को, फिर दिल्ली चले जाते हैं, पीछे देख नहीं पाते। कौन? विक्रमादित्य। और अगर कंगना बनती है, कंगना में आ रही ठीक है, क्यों यहीं से है वो? इसलिए वो भी यहीं से है, हमारे को दोनों ठीक है। कंगना एक राजा का बेटा है और एक रानी है, क्वीन का बेटा है या कोई बच्चे, मतलब हमारी ठीक है। तो मोदी है ना, मोदी के पीछे है कि मोदी के साथ जो होता है ना फिर आ ही जाता है। मतलब मैम आपके यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सी फाइट चल रही है आज। जो अगर मैं बात करूँ तो हु इज मोर बेटर कैंडिडेट बिटवीन द टू, कंगना और विक्रमादित्य? सर मेरे हिसाब से तो कंगना रनौत। प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहती हैं, मोदी को या राहुल सर गांधी? मैं तो इस साल राहुल गांधी जी को देखना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आप कंगना रनौत को चाहते हैं?
तो सर जैसे आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो क्या फ़ायदा सरकार बनाने का भी, कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा हमारे को। तो फिर कंगना जीते या विक्रमादित्य जीते? विक्रमादित्य कांग्रेस से है तो विक्रमादित्य जीतने चाहिए। अच्छा, तो आप कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए इस बार। ठीक है, बेहतर कौन है, विक्रमादित्य या कंगना? मैं हिमाचल में तो बेहतर विक्रमादित्य ही है। सरकार किसकी आएगी, मोदी की या राहुल गांधी की? सेंटर में तो मोदी आएगा। काम तो किया यार, आपदा के टाइम वो आया, पर्सनली बंदों से मिला, उसी के बलबूते पे ये बोलता हूँ मैं। हालांकि बाकी ये जो बीजेपी के जो नुमाइंदे थे वो अभी तक नहीं आए ना। लेकिन विक्रमादित्य के पापा ने कभी कुछ काम किया? भाई 6 बार की सीएम है, वही तो हिमाचल को ऊंचाई पे ले गए। करप्शन बड़ी कर दी और करप्शन सेल में पैसे खा गए, स्टील में पैसे खा गए, तो ऐसा कुछ। पैसे तो सब खाते हैं सर, जो काम करे वो पैसे भी खाए, उसमें क्या दिक्कत है। सड़कें आई, सड़कें वगैरह सड़कें जो आई ना वो वीरभद्र और जो हमारे यशवंत सिंह परमार में ये टाइम जो सड़कें आई है, विकास उन्हीं मैक्सिमम विकास उन्हीं के टाइम हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेटे को सहानुभूति मिलेगी या जीत जाएंगे अपने दम पे? भाई बंदे में क्वालिटी अपने दम पे जी सकता है बंदा। तो ये कह रहे हैं कि कंगना नहीं विक्रमादित्य ही जीतेंगे। कीप फॉलोइंग मी, रोहन दुआ। आज जब मैं आज मनाली में मौजूद हूँ, ठिठुरती हुई सर्दी में मुझे नहीं अपने आप पे भरोसा कि हमने वो गर्मी क्रॉस करते हुए हम यहाँ पे पहुँचे। देखिए धुआं भी निकल रहा है, मेरे साथ में एक खूबसूरत रैबिट भी है और इसका नाम क्या है, चिंटू। टुडे इन द शिवरिंग कोल्ड आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द इलेक्शंस in May. It's actually unbelievable. I wouldn't have thought that having crisscrossed Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, UP, Assam, Arunachal, I would come across a region in May that will be actually shivering at this stage. But here it is, as I bring you a roundup of the coverage that has happened today in Himachal Pradesh so far, as Mandi goes to polls on June 1st. Keep following me, Rohan Dua. But remember that this is shivering cold, not 50 degrees temperature of Delhi that you have been so used to seeing us on the New Indian. Manali is the place to be in, and also follow the hot battle between Kangna, Bollywood's queen, and Vikramaditya. Keep following me, Rohan Dua, on the New Indian. वोट पे चर्चा रोहन दुआ के साथ